ये डॉलर है, यानी कि ये अमेरिका से चलता है, ये ट्रंप है, ये हमारे मोदी साहब है। यानी कि हमारी भारत सरकार की जो डॉलर और रुपए का है वो ये है हमारा रुपए। करेक्शन आएगी, इसके बाद भी करेक्शन और एक बार हो रहेगी करेक्शन, लेकिन लोगों से अपील ही करूंगा लॉन्ग टर्म वाले इसके अंदर बने रहे। किसी बहन बेटी को आप एक बार बगैर जेवर के, एक बार आंख बंद करके एक बार सोचो कि बगैर जेवर के वो कैसी लगती है, बगैर नो स्पिन के। सारी बात छोड़ दो, आज के टाइम बताओ क्या जेवर बने। 1 तोला सोना आज की पोजीशन में 1,65,000 रुपए जेवर का भाव हो गया। पहले बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि इसको सोना चांदी को सिर्फ गहने रहने दो, ज्वेलरी रहने दो, माता बहनों के गले की। भैया है ही उन्हीं के गले की, और है किसके गले की। आप एक बार बताओ, किसी बहन बेटी को आप एक बार बगैर जेवर के, एक बार आंख बंद करके एक बार सोचो कि बगैर जेवर के वो कैसी लगती है, बगैर नो स्पिन के। सारी बात छोड़ दो, एक सुहागन लेडीज नो स्पिन, पैर में चुटकी और पजेब से पहचानी जाती थी, और मंगलसूत्र से। आज के टाइम तो भैया कुछ भी नहीं बन सकता। आज के टाइम बताओ क्या जेवर बने। 1 तोला सोना आज की पोजीशन में 1,65,000 रुपए जेवर का भाव हो गया। मतलब 1,65,000 रुपए का मंगलसूत्र बनेगा तो वो पहनेगी, 5 ग्राम का भी नहीं पहन सकती वो तो बड़ा बुरा हाल है भैया। सोना चांदी अगर देखो वो ठीक है, हम ये कहते हैं कि भाई सरकार के हाथ में सोने चांदी के भाव में नहीं है, पर जो सरकार के हाथ में है कि सोने चांदी को सट्टे बाजारी से निकाले, सट्टे बाजारी से निकाल करके जब वो हो जाएगी, सोना स्टेबल हो जाएगा, फिर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा तो बढ़ेगा। वो तो सरकार के भी हाथ में नहीं है। टैक्स बहुत थोड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, टैक्स तो हमें देना है, जब भी देश तरक्की करेगा। देश तरक्की कैसे नहीं करेगा जब तक टैक्स नहीं देंगे हम, सड़कें कैसे बनेंगी। पर इसको सट्टे बाजारी से निकालना चाहिए, इतनी बात कहना चाहूंगा। विशाल जी, आप बताएं, आप किस नजरिए से देखते हैं इसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं तहलका न्यूज का बहुत स्वागत करता हूं कि आपने पानीपत वासियों के लिए जो पिछले हफ्ते खबर लगाई और जो आप लोगों ने हमारे से चर्चा करी, और वो लोगों के प्रति जब वो मैसेज मिला और लोगों ने इसको सोना किसी ने खरीदा होगा, किसी ने चांदी खरीदी होगी। मेरे पे काफी लोगों के फोन भी आ रहे हैं, विकास जी हैं बल्कि इनका भी, इनके पास, हमारे पास सभी के पास फोन आ रहे हैं। उनको सभी को अच्छा लगा कि आपने अच्छी सलाह दी सोना लेने और देने के लिए। तो सबसे पहले तो बधाई के पात्र तहलका न्यूज आपके माध्यम से लोगों को तक पहुंचा। देखिए, जो ये रातों रात फैसला लिया गया है ट्रंप सरकार और भारत सरकार का, ये फैसला कोई हमारी समझ से परे है कि हुआ क्या है। ये देश विदेश की नीतियां आपस में कुछ जुड़ी होगी, जिस कारण से ये रातों रात समझौता करना पड़ा। अब देश के विषय में है तो इसलिए मैं कुछ भी ना कह पाऊंगा, क्योंकि मैं एक देशभक्त आदमी हूं। मैं किसी प्रकार से कोई सवाल या निशान नहीं लगाता भाई ये क्यों हुआ। लेकिन क्या है, सोना जो चलता है ना, ये देखो, मैं आपको, ये मैंने आपको कम्युनिटी मार्केट खोल के दिखा रहा हूं आपको, आप देखेंगे ये डॉलर है, ये डॉलर है, यानी कि ये अमेरिका से चलता है, ये ट्रंप है, ये हमारे मोदी साहब है। यानी कि हमारी भारत सरकार की जो डॉलर और रुपए का है वो ये है हमारा रुपए। इसके कैलकुलेशन करने के बाद एक ऑन्स बनता है 31.1 का एक ऑन्स होता है। उसके बाद इसमें 6% कस्टम ड्यूटी लगती है, जो सरकार की कस्टम ड्यूटी है, प्लस थोड़ा बहुत डिलीवरी चार्जेस वगैरह लगकर ये M6 का भाव आता है 1,59। प्लस के अंदर इसमें 3% सिर्फ और सिर्फ जीएसटी है। वो लगने के बाद लगभग 1,61-62 के आसपास सोना बनता है। मार्जिन के साथ अगर हम ले लें 1,62 यानी 1,63 के आसपास हम सोना को लगा लें, लेकिन आज के टाइम पे इतनी प्रीमियम चल रहा है कि 1,68 1,70 का चल रहा है। लेकिन कारण ये क्या हुआ है कि लोग आज अभी फोन करके कहते हैं कि जी हमारे को सोना लेना है, तो रेट बढ़ जाता है, सोना बेचना है तो रेट घट जाता है, तो लोगों को नुकसान हो रहा है। तो बीच का जो मार्जिन है वो लोगों ने प्लस या कम ज्यादा करा हुआ है। और रही बात इस चीज की, सोना आने वाले टाइम में एक बार और हाई गया है, क्योंकि अभी ताजा संधि हुई है, तो उसके अंदर एक बार स्टेबल हुई है मार्केट, और करेक्शन आएगी, इसके बाद भी करेक्शन और एक बार हो रहेगी करेक्शन। लेकिन लोगों से अपील ही करूंगा लॉन्ग टर्म वाले इसके अंदर बने रहें, और शॉर्ट टर्म वाले इसमें निकलेंगे अब, क्योंकि लोगों ने 1,40 के आसपास अभी जैसे सोना खरीदा होगा वो निकल जाएगा, और जिसने महंगा सोना खरीदा होगा वो अपना लॉस कवर हो रहा होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो इससे एकदम से डाउनफॉल आने की एक उम्मीद और जगी है। एक बार और डाउन आएगा, उसके बाद देखिए मार्केट कहाँ चलती है कहानी, वो आने वाले समय ही बता पाएगा। कब तक चलेगी? देखिए, एक हफ्ता तो लगेगा मार्केट को समझने में, क्योंकि अभी तक तो नीतियां उनकी पूरी खुल के भी नहीं आ पाई। अभी तो संधि हुई है सरकार की आपस में, और पेट्रोल लेने की, और जो भी हमारी संधि जो न्यूज पे हम देख रहे हैं कि भाई कैसे क्या संधि हुई है, क्या रेट उन्होंने तय करा, ये तो हमें पता नहीं।
अब हमारे को रशिया सस्ता तेल दे रहा था, वेनेजुला हमारे को महंगा देगा या उसी रेट पे देगा, वो सारी क्लियर हो जाएंगी 2-4 दिन के अंदर। इसी वजह से मार्केट वोलेटाइल हो रही है कि भाई अभी तक सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं है। इसी वजह से मार्केट ने एकदम से तेजी गति पकड़ ली, क्योंकि ना तो वो समझ पा रहे हैं कि भाई डॉलर जो है मजबूत होता जा रहा है। इस वजह से भी थोड़ा सा मार्केट